जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। ये वीडियो राजस्थान के जयपुर का है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा, राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा, तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। आपको बता दें कि 13 जून को इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इंद्रेश आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर पक्ष विपक्ष की तरफ संकेत दे रहा था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जहां इस तरह की बातें सामने आईं। वहीं सरकार को नसीहत देते हुए संघ प्रमुख ने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है। उन्होंने कहा कि पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। जेपी नड्डा ने कहा था कि पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन हैं। अब बात करें लोकसभा चुनाव की, तो फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसमें एक विधानसभा अयोध्या भी है, वहां सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के सांसद रहे लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हराया। इस नतीजे के बाद अयोध्या में भाजपा की हार देश की सबसे हैरान करने वाली भाजपा की हार में से एक थी, जिसकी चर्चा आज भी बेहद तेज है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश कुमार की तरफ से आए इस बयान पर चर्चा तेज है। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।